निकल यहाँ से। पर एक बात बोलूं, आप ना साहब के साथ ये सब सही नहीं कर रही हैं। साहब इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे साहब को धोखा दे रही हैं, वो भी इस आदमी के लिए। एक तो मेम साहब आप साहब को धोखा दे रही हैं, ऊपर से उन्हीं के घर में दिन दहाड़े। आप दोनों को शर्म नहीं आती है? एक काम वाली के सामने आप ये सब कर रहे हैं। चलो मानती हूँ मेम साहब, मैं किसी बाहर वाले को नहीं बताऊंगी, पर अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो फिर आप दोनों का क्या हाल होगा? आप दोनों ने सोचा है? अबे ओ नौकरानी, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? तू मेरे घर में एक नौकरानी है, समझी? और तेरे रहने से हमें ये फायदा है कि तू हमारी पहरेदारी करेगी। गेट पे कोई भी आएगा तो सबसे पहले तू जाके देखेगी, तू हमें फंसने नहीं देगी, समझी? और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, समझी? तो जा जाके काम कर। बड़ी छोड़ो ना बेबी, जाने दो उसे। उसकी बातों पे ध्यान मत दो। वो नौकरानी तो पागल है, ऐसे ही बकती रहती है। तुम मुझ पे फोकस करो। अच्छा बेबी, एक बात बताओ, तुम्हारा इतना अच्छा घर परिवार है और तुम्हारा पति वो भी काफ़ी अच्छा है दिखने में, फिर भी तुम मतलब मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मतलब तुम्हें ऐसा क्या मिलता है जो तुम मुझे अपने घर बुला लेती हो? तुम्हें डर नहीं लगता अगर तुम्हारे पति को पता चल गया या ये नौकरानी कभी तुम्हारे पति को बता दे कि मैं उसके पीठ पीछे घर में तुमसे मिलने आता हूँ, तो तुम्हारा पति तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा? कभी सोचा है तुमने? बेबी, फैंटेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अब तुम्हें पता है कि मेरी जो जिंदगी है ना, बहुत बोरिंग चल रही है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरा पति रोज ऑफिस जाता है, पूरा दिन ऑफिस में काम करता है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। शाम को वो घर आता है तो वो बहुत थका हुआ होता है, उसको खाना खिलाती हूँ, सुला देती हूँ, सुबह उठा के फिर ऑफिस भेज देती हूँ। ये भी कोई जिंदगी है क्या? इसलिए मैंने सोचा कि लाइफ में फन तो जरूरी है, क्यों ना एक बॉयफ्रेंड बना लिया जाए। ये तो बिल्कुल सही किया तुमने। और वैसे भी पति लोग ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए होते हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए होते हैं, इंजॉय कराने के लिए तो आशिक होता है। और वैसे भी सनी, आजकल तो एलिमनी चल रही है ना, तो मैं एक काम करूंगी, अपने पति की किसी भी छोटी मोटी गलती पे उसको डिवोर्स दे दूंगी और उसकी प्रॉपर्टी ले लूंगी। उस पे ऐश कौन करेगा? तुम और मैं।